नमस्कार महादेव, आप सभी का स्वागत है CUTPG मालवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके MS संस्कृत के बारे में। आप सभी को मालूम है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप MS संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होना है, जो कि NTA ने पहले ही आपको बता दिया, बहुत समय से आपको बताया है कि अब जो आपका समय है उसको आप गवाइए नहीं, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए। अच्छे से एक एक दिन का आप रणनीति बना सकते हैं। इसी क्षेत्र में हमने देखा है कि आपके पास जो अभी समय बचे हैं वो 75 दिन बचे हुए हैं, यानी आप कह सकते हो 75 दिन। 75 दिन में क्या ऐसा किया जाए कि आपका रिजल्ट जो है वो शानदार हो। चाहे आप आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आप चाहते हो JNU को, या फिर अब आप चाहते हो चाहे BHU को। अगर ये दोनों यूनिवर्सिटी आप सोचते हैं कि ये आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, इनमें से किसी एक में, चाहे आपका JNU हो या फिर BHU, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, सब आपके पास अब एक चारा है। समय कम है आपके पास, 2-3 महीने का समय है, देख लो। क्योंकि जो NTA है उन्होंने कह दिया कि आपका फॉर्म भरा जा रहा है, अब मार्च में ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो समय हमारे पास बचा हुआ वो 75 दिन बचे हुए। अब इसमें क्या किया जाए, कैसे क्या सारी चीज़ें हों, वो हम आगे बात करेंगे। इससे पहले एक सकारात्मक श्लोक के साथ में हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। न चोर हार्यम न च राजहार्यम न भारती भाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। सभी धनों में यह जो विद्या धन है वह सबसे प्रधान है, क्योंकि इसको कोई राजा चुरा नहीं सकता है, इसका बंटवारा नहीं होता है भाइयों में। और ये आप इसको जितना ग्रहण करोगे, ये नहीं कि आपको ये बहुत भारी लगेगा, बिल्कुल ये आपको भारी नहीं लगेगा। और इसको जितना बांटोगे इस धन को, वह उतना ही बढ़ता है। तो इतना सुंदर ये धन है, मुझे लगता है कि सभी को इस धन को प्राप्त करना चाहिए। विद्या रूपी इस धन को सभी व्यक्तियों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये अनमोल धन है सभी धनों में। आगे आइए एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम पता चल गया है कि मार्च में होने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया है, सारी चीज़ें आपको पता है। तो अब आपके पास कम दिन बचे हुए हैं। इन कम दिनों में आप क्या कर सकते हो, आपके लिए बहुत जल्द एक बैच है जिसका नाम है उज्ज्वल बैच, वो आ रहा है। उस बैच में आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। बहुत जल्द ही वो बैच आपके समक्ष देखने को आपको मिल जाएगा, जिसपे हम एकदम शुरू से कैसे हमें क्या सारी चीज़ें पढ़नी है वो सब कुछ हम करेंगे उस बैच में। तो जो MS संस्कृत और शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो समय नहीं है जो आप गंवाओगे। अब गंवाओगे तो आप गड्ढे में जाओगे। तो इसलिए अब आपको ज़रूरी है कि आप क्रैश कोर्स के साथ में जुड़ेंगे जब यह आपका लॉन्च होगा उस टाइम पर। ठीक है, बहुत जल्द ही आने वाला है। हम किन किन बातों पर बात करेंगे, ठीक है, किन किन महत्वपूर्ण बातों पर बात करने वाले हैं। पहले बात तो आप ये समझ लो कि परीक्षा पैटर्न क्या है, और हम ऐसी बातों पर भी बात करेंगे जो टॉपिक पढ़कर आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाओगे, यानी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। एक एक करते हुए सब कुछ अच्छे से देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ये आप देख लो कि परीक्षा कैसे होगी आपकी। तो परीक्षा में आप ध्यान रखना 75 प्रश्न होंगे, यानी 75 क्वेश्चन हैं। 75 दिन है आपके पास और 75 क्वेश्चन है। अब आप टारगेट ऐसा कर सकते हो कि 75 क्वेश्चन, एक दिन में आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है। वैसे तो ऐसा नहीं है, आप एक दिन में 3-4 क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हो, लेकिन आप टारगेट बना सकते हो। आपके प्रश्न पत्र होंगे जिसमें 75 नंबर का आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। 75 क्वेश्चन होते हैं, नंबर ये 300 का होता है। सभी प्रश्न विषय विशिष्ट ज्ञान पर आधारित होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न करने होंगे। प्रश्न पत्र संस्कृत में ही होगा, ये आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। और जो परीक्षा का मोड है ना, वो CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। सही आंसर पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो प्राप्त अंकों में से आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा।
तो ये थी कुछ ओवरऑल व्यू जो आप परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा पैटर्न आप समझ सकते हो, कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी। सभी आपके प्रश्न संस्कृत में ही होंगे, ठीक है। ये इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। 75 क्वेश्चन आएंगे और वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। नोट्स, अब आप क्या क्या कर सकते हो क्योंकि टाइम कम है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है, यानी छोटा नोट्स, क्योंकि जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तब आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन तभी आप कर पाओगे जब आपके पास ऐसा नोट्स हो जिसमें सिर्फ आपके फैक्ट हों और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो। तो आपको क्या करना है, फैक्ट वाले महत्वपूर्ण तथ्य, ये आप ध्यान रखेंगे। आपके पास ऐसा नोट्स हो, ऐसा नहीं है कि जैसा पढ़ाया जा रहा है आप पूरा छाप दे रहे हो, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। जब आप नोट्स बना रहे हो उसमें आप वो पॉइंट रखो जिसको आप बार बार रिवीजन करना चाहते हो, ठीक है। पूरा आपको पोथी मतलब किताब की तरह नहीं रंग देना है। तो आप कोशिश करें उसमें आप ऐसे टेबल बना सकते हैं, ऐसे चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, और चाहे आप इस तरीके से ना बिंदुओं में आपको करना है तो आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है। आप कहोगे तो आपको मैं अपने जब मैं संस्कृत के नोट्स कैसे बनाता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। एक कॉपी मैंने भी बनाई है जो एकदम शॉर्ट तरीके से, आप देखोगे 1-2 पेज में मेरा पूरा वैदिक वाङ्मय कवर हो जाता है। 2-3 पेज में आपके पूरे संस्कृत साहित्य लिटरेचर जो है वो कवर हो जाता है। यानी कुल मिला के 10-15 पेज ही हैं जिसको अगर मैं बार बार करूँ तो जो किसी भी संस्कृत एग्जाम का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए वो बेनिफिशियल होता है, यानी बहुत बेनिफिट होता है एग्जाम के दिनों में। ये मैं एग्जाम के दिनों की बात कर रहा हूँ जो कि आप अभी से बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और PYQ जब से आपका NTA करा रहा है, यानी आप 2022, 23, 24 और 25 का, यानी आप ये देखो कि आपके पास कितने प्रश्न पत्र हैं, 1 2 3 4 प्रश्न पत्र हैं आपके पास। 4 साल आपके अभी एग्जाम हुए हैं, तो इन चारों प्रश्न पत्र को आप अच्छे से बार बार इनको देखेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है प्रीवियस ईयर रिपीट होना तय है। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको सबसे पहला काम जो मेरे हिसाब से करना चाहिए वो यही, आप चारों प्रश्न पत्र को अच्छे से एकत्रित करो, उसको आप फोटोकॉपी करके निकलवा भी लो, और उसमें सभी क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी के साथ में अच्छे से करो। तो ये आपके पास 4 प्रश्न पत्र हैं। ये आप दूसरा काम आपको ये करना है, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, आपको अभ्यास करना है। बार बार चीजों का जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अभ्यास से तात्पर्य, जैसे टॉपिक वेद है, आपको मालूम है वेद से 3-4 प्रश्न तय हैं, तो वेद के लगभग आप प्रयास करो कि 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन आप निकालो, और उस 100 क्वेश्चन का आप बार बार प्रैक्टिस करो उस 100 क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे वेद, उपनिषद, और आप देख सकते हो उपनिषद हो गया, वेद हो गया, और दर्शन से 5 क्वेश्चन तो आपका पर डे, मतलब हर एक प्रश्न पत्र में आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दर्शन भी आपका, दर्शन के लगभग आप देख लो 100 क्वेश्चन, चुने हुए 100 क्वेश्चन, और अलग से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम आप 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का, एक एक टॉपिक का आपको करना है। इस तरीके से आप पहले सारा जितना है वो आप पढ़ लो, अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद आप अभ्यास अच्छे से करो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, अब वो बातें हैं कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को पढ़कर आप अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम के दिनों में ऐसा होता है कि क्या पढ़ा जाए कि ज्यादा नंबर आ जाए, तो वो टॉपिक प्रूफ के साथ में मैं आपको दिखाने वाला हूं, यानी स्कोरिंग टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो आप कभी छोड़ नहीं सकते हो, उन टॉपिक पर हम बात करेंगे। और एक चीज और, हम कैसे तैयारी करें। आपके पास 75 दिन है, इन 75 दिनों को हमने आपका 20 दिन,
25 दिन, 20 दिन और 15 दिनों में हमने डिवाइड किया हुआ है। आप यहां पर देखोगे 20, 20, 40, 25, 65 और ये आपके 15। तो आप देखोगे यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर 70, यहां पर ज्यादा हो रहा है ना, 1, 7, 5, 5, 10, यहाँ पर 80 हो जाएगा, 80 दिन हो जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे क्या सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से डिटेल में हम करेंगे बातें। जैसे कि 25 दिन जो हम पहले कर सकते हैं। पहले आप 25 दिन का टारगेट बनाओ, ठीक है, लक्ष्य, पहला लक्ष्य, ठीक है, पहला लक्ष्य आपका 25 दिन का होना चाहिए। ये सबके लिए है, जो बैच में बच्चे हैं उनके लिए, और जो अलग से हैं यानी जो अभी नहीं जुड़े हुए हैं मुझसे उनके लिए भी है। तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपका जो लक्ष्य होगा वो 25 दिनों का होगा। पहला लक्ष्य आपका होना चाहिए, जिसमें आप क्या करोगे, जो आपका पहला टॉपिक है वेद, इसमें मैं आपको यह भी दिखा दे रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में कितने प्रश्न आए हैं एक एक टॉपिक से। अब आपको मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक क्या है, आप खुद ही इसमें ढूंढ लोगे कि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक क्या है। वेद हर एक वर्ष इसका 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आया है। मतलब ये 5 क्वेश्चन देने वाला सिर्फ एक टॉपिक है आपका वेद। तो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक आपका पहला हो गया। और इस हम लोग यूनिट वाइज चलेंगे, तैयारी करेंगे। पहला लक्ष्य आपका 25 दिन होना चाहिए और 25 दिन में आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होना चाहिए। उपनिषद से हर वर्ष देखोगे 22 में 2, 1, 1 और 1, यानी 1-2 प्रश्न ही आते हैं इससे। दर्शन देखोगे, दर्शन से 5 प्रश्न, लगातार 5 प्रश्न, 5 प्रश्न, 26 में 1 ही प्रश्न पूछा गया है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि अब 25 में 1 प्रश्न आया है तो 26 में भी 1 प्रश्न आए, तो यहाँ पर ये संख्या बढ़ सकती है। ये आपका स्कोरिंग टॉपिक है। आपको दर्शन करना है, सभी दर्शन, आपके 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है। आप इधर देखो महाभारत पुराण, ये मोस्ट स्कोरिंग है। इसमें आपका 22 में 11, 3, 5, 5, ये भी 5, 5 पर है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला ये टॉपिक। उसके बाद ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता ही है, जो कवि है। कवि में आपके आएंगे जैसे कि संस्कृत साहित्य के जो कवि हुए, इनकी क्या रचनाएं हैं, इनकी जो कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां होती है उससे भी आपको ध्यान रखना है, तो वो आपके इसी में आएंगे। 22 में आपसे 5 क्वेश्चन पूछा था, 23 में 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 25 में 7 क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते हो। तो आपके लिए इसमें क्या क्या ऐसा महत्वपूर्ण है टॉपिक जो आपको करना है। वैसे आपके पास 25 दिन पर्याप्त समय मैंने दे रखा है, आप इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हो। जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सभी लोग बनाएंगे। पहले 25 दिनों में आपको इस यूनिट को, यानी वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, पुराण, कवि, ये आपका पहला यूनिट है आपके सिलेबस में। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको ऐसे इसी तरीके से इसे करना चाहिए। 25 दिन में इसे कंप्लीट करो, ये इसका 25 दिन समय लग सकता है इसमें। और इधर आ जाओ, 25 दिन जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जैसे व्याकरण का हुआ, व्याकरण, इसके लिए भी मैंने 25 दिन आपको दिया है। इसमें आप क्या करेंगे, पहले संधि, एक प्रश्न आया है, 25 में 3 आया है, तो संधि को आपको पहले करना है अच्छे से, क्योंकि संधि इंपॉर्टेंट होता है और आप सभी को पता है। इसमें आपको एक काम और करना है, संधि में जो सूत्र आते हैं, जो सूत्र प्रक्रिया है, सूत्र प्रक्रिया, उसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 25 में सूत्र प्रक्रिया पूछा था, कि क्रम पूछा था कौन कौन सा सूत्र इस संधि में लगा हुआ है। शुद्धोपास्य में आप देखोगे तो है। फिर समास आपका, इसमें 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिर आपके आए हैं 25 में, 4 क्वेश्चन 23 में भी आए, तो समास को भी आपको अच्छे से करना है। कारक है, 3 क्वेश्चन आए थे 22 में, 3 क्वेश्चन 23 में, 4 क्वेश्चन 24 में, 3 क्वेश्चन आपके 25 में। कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारक आप ध्यान रखेंगे। शब्द रूप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शब्द रूप ये ध्यान रखना, शब्द रूप आपको अच्छे से करके जाना है। 2 क्वेश्चन
2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, फिर आपके 2 बार तो आए नहीं थे, 1 बार तो आया नहीं थे 22 में, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है, नहीं आया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे कभी कभी आपके 4-5 क्वेश्चन भी बन जाएगा, तो वो मन है परीक्षक का, इसको अच्छे से करना है। धातु रूप भी आपको अच्छे से करनी है। इसमें आया था 22 में आया था 4, फिर 3, 24 में नहीं आया एक भी, लेकिन 23 में 3 आया। तो शब्द रूप धातु रूप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए, कोई भी एग्जाम दोगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यय 9 आया था 22 में, 2 आया था 23 में, 24 में नहीं आया एक भी, लेकिन 25 में आपके 6 क्वेश्चन आ गए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्याकरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, संधि, आपका कारक, समास भी आप ध्यान रखें, सभी चीज आपके इंपॉर्टेंट है। शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय, संज्ञा यानी जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। संज्ञा प्रकरण के कुछ सूत्र हुए, कुछ इधर उधर के कुछ अन्य संज्ञाएं करने वाले जो सूत्र हैं उसको आप ध्यान रखना, संज्ञा सूत्र, और आप कुछ बेसिक जो संस्कृत व्याकरण में कुछ सूत्र हैं उसे आप ध्यान रखेंगे। 25 दिन आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। इसको आप अच्छे से बांट लीजिएगा, 4-5 दिन एक एक करके आप करिएगा, ठीक है। एक संधि को आप दे दीजिए 4 दिन, 4 दिन से ज़्यादा आपको संधि नहीं लगना चाहिए। फिर 2-3 दिन दे दीजिए, 4 दिन आप समास को दे दीजिए, 4 दिन कारक को दे दीजिए। तो इस हिसाब से शब्द रूप आपको इसके लिए विशेष नहीं देना होगा कि आप 1 दिन 2 दिन, इसको आप लिखकर आपको पर डे इसको पढ़ना होगा, तब ये याद होगा शब्द रूप धातु रूप ना। प्रत्यय को भी आप दे दीजिए 2-3 दिन, ऐसे ही आपका हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। सूत्रों को भी तैयार करते हुए चलिएगा। इसके लिए आपको 15 दिन, वैसे मैंने बहुत टाइम दे दिया है, इसको आप 10 दिन में तैयार कर सकते हो। कितने दिन में तैयार कर सकते हो, 10 दिन में। नहीं होगा, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप जरूर बैच के साथ में जुड़ेंगे, हम बिल्कुल इसको आपको दिए हुए समय के साथ में कवर करेंगे। अलंकार, आचार्य मत, या आप ऐसा कह सकते हो जो अलंकार या संस्कृत आपके जो काव्य शास्त्र है, उनके जो आचार्य हैं, उनका जो कथन है वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। काव्य शास्त्र में लिख दे रहा हूं, काव्य शास्त्र, आचार्यों का मत, ठीक है। इसे आप ध्यान रखना। इससे आपके 4 क्वेश्चन आए थे, फिर 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 25 में आए हैं, देख लो। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस आचार्य ने क्या लक्षण बताया है काव्य का, किसने अलंकार का क्या लक्षण बताया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करना। छंद, छंद के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक आपका 22 में आया था, 3 आपका 23 में आया था, एक आपका आया था 24 में, 2 क्वेश्चन आए थे आपके किसमें, 25 में आया था। छंद आप टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये आप 1 से 2 दिन में समाप्त कर सकते हो। अलंकार 2-3 दिन में समाप्त कर सकते हो। काव्य तत्व, इसी में आप पढ़ोगे, ये पहले वाले टॉपिक में काव्य तत्व वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसको आप 10 से 15 दिन आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो। आगे चलो, लेकिन तैयारी अभी से शुरू करनी है, वो समय अभी है, आज है। जब ये मेरी क्लास देख रहे हो उसी दिन से आपको ये तय करना है कि अब आप इसी लक्ष्य को अच्छे से फॉलो करोगे। ये आपका तीसरा लक्ष्य है, ये आपका क्या था, ये तीसरा लक्ष्य था, ठीक है, जो कि 15 दिनों का है। ये आपका दूसरा लक्ष्य है जो कि 25 दिनों का है, ठीक है। अब आपका ये रहा चौथा लक्ष्य जो कि 20 दिनों का है, 20 दिनों का है ये। इसमें आप ये देखो, अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन लगेगा, ठीक है। 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, 24 में 1 क्वेश्चन, 25 में 3 क्वेश्चन, तो ये आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। मेघदूतम 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीति शतक 1-2 क्वेश्चन, एक फिर आया ही नहीं 25 में, इंपॉर्टेंट है। वैसे आप सामान्य परिचय ध्यान रखना, सामान्य परिचय, और क्या ध्यान रखना है, और इसमें आप सूक्तियां, क्योंकि पूछा जाता है कि सूक्तियां किसने कहा है या किस ग्रंथ में मिलता है। हितोपदेश 1-1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये टॉपिक आपका 1 घंटे का टॉपिक है बस, हितोपदेश। कभी 2-4 अगर आप वो करना चाहो, क्या नाम है, श्लोक हितोपदेश का, तो उसे आप कर सकते हो। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता 2
क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पे ये बरकरार है अभी तक 25 तक 2 क्वेश्चन पर बरकरार है। फिर गद्यांश आप देखो 23 में, यानी 2 गद्यांश 3 गद्यांश शायद 23 में थे, 3 गद्यांश था, 2 या 1 गद्यांश आपका 24 में, 2 गद्यांश था 24 में, फिर आपका 2 गद्यांश था 25 में। इस तरीके से गद्यांश से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको प्रश्न करने हैं। तो आपको, आपके लिए ये भी गद्यांश पढ़ना आना चाहिए, उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपको करना आना चाहिए। ये सरल होता है गद्यांश वाला, बहुत आप ये मत सोचो कि आप सर घबरा जाओगे। सरल गद्यांश होता है, उसी के आधार पर आपको आंसर देने होते हैं। तो ये आपके टॉपिक थे, इसको आप 20 दिन कर सकते हो। तो यहाँ पर लेकिन इसे आप 10 दिन करोगे तब आपका 75 दिन हो जाएगा ना, इसको आप 10 दिन कर लो। यहाँ पर आप देखो 25 दिन, अब हम जोड़ लेते हैं क्या ये हमारा 20 दिन हुआ कि नहीं। पहले आपको 25 ये 50 दिन आपके दो लक्ष्य होंगे जो 50 दिनों का होगा। उसके बाद आपका 60 हो जाएगा, यहाँ पर 60 और 20 जोड़ देंगे, तब भी हम लोगों का ज्यादा हो जा रहा है ना समय, लेकिन आपको उधर भी मार्च में भी कुछ समय मिलेगा। तो ये फाइनल है, आप ऐसा मान के चलो कि एग्जाम तक आपका ये सारी चीज होना चाहिए, साथ में आपको अभ्यास करते हुए भी चलना है। तो यहाँ पर आप देखो 80 दिन हो रहा है, वैसे 75 दिन है, लेकिन 80 दिन हम लोग पूरा सिलेबस जो है अच्छे से, इसी में आप क्या कर पाओगे, अभ्यास भी कर पाओगे बार बार। तो ये 80 दिनों का वैसे हो जा रहा है। इसमें अगर आप और काटोगे पीटोगे तो 25 दिन वाला, जैसे कि हमने पीछे देखा था, इसमें भी आप 15 दिन कर सकते हो। ये 15 दिन का ही टॉपिक है आपका। ये अगर इसमें हम 15 दिन करते हैं तो ये 15 दिन में ये टॉपिक हो जाएगा हमारा, बहुत ज़्यादा नहीं। अभिज्ञान शकुंतलम 1-2 दिन में हो जाएगा, मेघदूतम बस 1-2 दिन, और इधर नीति शतक 1-2 दिन। इतना समय आपको मिला है, ये अगर हम कर लेते हैं 15 दिन का, तब आपका ये 75 डेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ये मार्च तक का है कि फिर मार्च में आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिलेगा, फिर उसमें जो आपको समय मिलेगा वो आपका सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगा। मार्च से पहले पहले हमें पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, सभी इसे ध्यान रखेंगे, किसमें कितने क्वेश्चन आए हैं वो सारी चीज आपको यहाँ पर पता चल गए हैं। उस हिसाब से अब आज से ही आपके कॉपी कलम उठ जाने चाहिए। अब आज से ही आप तैयारी प्रारंभ कर दो। और एक चीज बिल्कुल नहीं भूलना है, क्या, प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रश्नों का बार बार पुनरावृत्ति होता है, बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए ये काम नहीं भूलना है, ये आपको करना ही चाहिए। जितने पहले, सबसे पहला काम मैंने यही बताया कि प्रीवियस ईयर आपको रख लेने हैं, जो 3-4 साल के हैं, उसको बार बार आपको रिवीजन करना है, मतलब बार बार उसको लगाना है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये थी हम लोगों की स्ट्रेटजी 75 दिन की, यानी 75 दिनों की। आप क्या क्या कर सकते हो, अगर इस रणनीति के साथ में चलते हो तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप JNU VHU जैसे प्रतिष्ठित और उच्च शैक्षणिक स्थान में आप शैक्षणिक संस्थान में आप अच्छे से अपना अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ये सिलेबस आपका बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पूरा कराया जाएगा। उसके लिए उमंग आपका आ रहा है, उमंग बैच, तो उसके साथ में ज़रूर जुड़िएगा। सॉरी, उज्ज्वल बैच है ना, तो उस बैच के साथ में ज़रूर जुड़िएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। महादेव, नमो नमः।